हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अब तक की लोअर क्लासेस में हमने अनग्रुप्ड डाटा के मीन को पता करना सीखा था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ग्रुप्ड डाटा के मीन को पता करना सीखेंगे। ये टॉपिक 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मीन को पता करने के लिए इसमें टोटल 3 मेथड्स दिए गए हैं: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। और इस वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड को सीखेंगे और बाकी के 2 मेथड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मीन पता करने के लिए जो डायरेक्ट मेथड है उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता है। तो यहां पर आपको स्क्रीन पे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा और इस फॉर्मूला के जो सिंबल्स यूज हुए हैं उनके सिग्निफिकेंस कुछ इस वे से हैं कि यहां पर एक्स बार को मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा एक्स आई को हम क्लास मार्क बोलते हैं और क्लास मार्क को पता करने का जो मेथड है वो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। जो हमने लिखा है एफ आई, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन इंटरवल। तो न्यूमरेटर में हम फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लीकेशन लिख के उनका सम लेते हैं और डिनोमिनेटर में हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसीज का टोटल लिखते हैं, दैट मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। आइए इस मेथड को एक एग्जाम्पल से सीखते हैं और जो एग्जाम्पल्स मैं आपको यहां पर इस वीडियो में करवाने वाला हूं, इस टाइप की एग्जाम्पल्स ही आपको 10th के बोर्ड एग्जाम में आएंगी। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। हमें यहां पर डेली वेजेस को इंटरवल्स की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में दिया है और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ वर्कर्स को दिया गया है और हमें मेन वेजेस को फाइंड करना है। दैट मीन्स कि अगर इन 50 वर्कर्स को इक्वल वेजेस मिलते तो उसकी वैल्यू क्या होती। इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम में ये वाला टेबल बनाना है फॉर द डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन और उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हमें यहाँ पर एज इट इज ही रिपीट कर देना है एंड देन इसके बाद हमें पता करना है क्लास मार्क, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें इसको फाइंड करने के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास जो क्लास मार्क्स हैं वो इस वे से आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो हमारे पास है एफ आई इंटू एक्स आई। दैट मीन्स कि मुझे इस कॉलम की वैल्यूज़ को इस कॉलम की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम, दैट मीन्स समेशन एफ आई को पता करना होगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी 50 गिवन है डाटा में, और यहाँ पर हमें समेशन एफ आई एक्स आई को पता करना होगा, जो कि यहाँ पर 27,260 के इक्वल आएगा। अब हमारे पास टेबल में सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो हम यहाँ पर मेन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। दैट मीन्स कि एक्स बार यहाँ पर समेशन एफ आई एक्स आई है और अगर हम टेबल से इसकी वैल्यू देखें तो वो हमारे पास आई थी 27,260 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई की वैल्यू हमें 50 ऑलरेडी गिवन थी डाटा में। तो इसको इसके साथ कैंसिल करा तो हमारे पास आंसर आया 2726 डिवाइडेड बाय 5। और अगर मैं इस डिवीज़न को सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 545.20। तो यही हमारा मेन वेजेस होगा। दैट मीन्स टोटल 50 वर्कर्स जो थे उनकी सैलरी इक्वल होती तो हर पर्सन को 545.20 रुपीज़ मिलते।
यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल्स ऑफ अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ मीन परसेंटेज ऑफ द गिवन डाटा इज 40। दैट मीन्स कि इस पूरे टेबल में हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है जब इस पूरे डाटा की जो मेन वैल्यू है वो 40 गिवन हो। तो यहाँ पर हमें जो गिवन डाटा है उनकी वैल्यूज़ को रिपीट कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पर क्लास मार्क पता करना है। तो क्लास मार्क को पता करने के लिए मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूँगा और उसको 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये सारी हमारी क्लास मार्क हो जाएंगी। और इसके बाद हम FI और XI को मल्टीप्लाई करना था। इसके बाद हमें समेशन FI पता करना है, जिस हमारे पास 31 प्लस A आ जाएगा, और समेशन FI XI पता करना है जिसका आंसर हमारे पास 1190 प्लस 50 A आ जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि इस 50 को भी इस 90 में ऐड कर देंगे और प्लस A को अलग से रखेंगे, जो कि टोटली गलत है। जब तक आपको इस पूरी मल्टीप्लिकेटिव टर्म की वैल्यू नहीं पता, आप इसको अलग से ऐड नहीं कर सकते हो। आपको 50A को एज इट इज़ ही प्लस में लिखना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ये बेसिक गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहले हम यहाँ पर मेन का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज x बार समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। इसके बाद हमें यहाँ पर मेन की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज़ 40। FI XI की वैल्यू हमारे पास आई 1190 प्लस 50A डिवाइडेड बाय 31 प्लस A। देन इसके बाद हमारे पास जो 31 प्लस A है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 40 ब्रैकेट में 31 प्लस A इक्वल्स टू 1190 प्लस 50A। अब यहाँ पर 40 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1240, और इसी के साथ हम लिखेंगे 40A और यहाँ पर 1190 प्लस 50A एज इट इज़ ही रह जाएगा। इसके बाद हम कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे और ये जो वेरिएबल टर्म्स हैं इनको एक साइड पे लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा 1240 माइनस 1190 इज इक्वल्स टू 50A माइनस 40A। और इसके बाद इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आंसर आया 50 और इसको माइनस करके हमारे पास आंसर आया 10A। और यहाँ से अगर हम A की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास आएगी 50 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज़ A इक्वल्स टू 5। सो गिवन डाटा में जो A था उसकी वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब आप लोगों को भी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्ज़ाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मेथड को आसानी से सीख सकें, और मेरे इस चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे।